दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सूचकांक 2025 यानी कि इंडेक्स 2025 से संबंधित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी 2025 में अपडेट हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भारत को मिला है 151वां स्थान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, पहले नंबर पर नॉर्वे है और जो टॉप कंट्रीज है जिनका आपको ये रैंक ध्यान रखना है वो यहाँ पर मैंने सारे लिख दिए हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और ये रैंक भी तभी जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? भारत का स्थान दोस्तों इसमें चौथा है। ठीक है, फोर्थ स्थान है भारत का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। तो ये आपको नोट कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो देखिए, खुशहाल देश की लिस्ट में लगातार मेरे प्यारे दोस्तों लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? फिनलैंड, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर आया है, तो भारत की रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक तो दोस्तों कितनी है? 85, यानी कि 85वीं रैंक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टॉप है सिंगापुर, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10वीं रैंक, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें टोटल जो कंट्री है वो 63 प्लस यूरोपीय यूनियन, तो ये इसमें टोटल कंट्री है। इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। और इसमें अगर भारत की रैंक की बात करें 2024 में दोस्तों 7वें स्थान पर था, अब की बार 10वें स्थान पर है। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस, तो ये मास्टर पीडीएफ आपको जरूर लेनी चाहिए। इसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये 10 ई बुक का सेट है। मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है, यानी कि एक पीडीएफ का जो प्राइस है केवल 20 रुपीज़ है। तो आप इसको ले सकते हैं 20 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए, और 199 रुपये में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सअप मैसेज करिए। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप लिखेंगे मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों इसमें भारत रहा है चौथे स्थान पर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। और इसमें टोटल 145 कंट्री है, 145। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर रहा है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अभी हमने देखा था कि इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? फिनलैंड है। बट अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो इसमें भारत दोस्तों 118वें स्थान पर है, तो राइट आंसर डी रहेगा। और इसमें 147 देशों में से भारत 118वें स्थान पर आया है। भारत की जो रैंक 2024 में थी वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं, 126वीं थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है,
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक दोस्तों 79 है। इसमें टोटल कंट्री 142 है और उसमें पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। 9वां क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 84 है। इसमें टोटल कंट्री 165 है और इसमें दोस्तों टॉप कंट्री है हांगकांग, तो ये आपको नोट कर लेना है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें दोस्तों 108वां है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टॉप कंट्री डेनमार्क है, तो ये भी नोट कर लेना। 11वां क्वेश्चन आता है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें दोस्तों 109वां स्थान मिला है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों टोटल कंट्री 166 है, यानी कि 166 में से भारत का स्थान 109वां है। फिनलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे पर है और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दोस्तों इसमें 134वां स्थान मिला है 193 कंट्रियों में से, तो ये नोट करने वाला पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए, इसमें पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 140 देशों में कौन से स्थान पर है? तो इसमें सही आंसर रहेगा 129वें स्थान पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों, पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें दिल्ली का स्थान दोस्तों 350वां है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए बेंगलुरु के रैंकिंग की, तो वो 411 है और मुंबई की रैंकिंग की बात कीजिए 427 है। ये रैंकिंग दोस्तों दुनिया के 1000 शहरों की तुलना की जाती है, यानी कि दुनिया के 1000 शहरों में से दिल्ली 350वें स्थान पर, बेंगलुरु 411वें स्थान पर और हमारे जो वित्तीय राजधानी है मुंबई वो 427वें स्थान पर है। इसमें न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, लंदन दूसरे पर और सेंट जोस तीसरे स्थान पर है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप नोट भी कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें सिंगापुर दोस्तों पहले स्थान पर रहेगा, ए राइट आंसर रहेगा। इसमें भारत की रैंक दोस्तों 51वीं है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का स्थान दोस्तों 42वां है, तो राइट आंसर ए रहेगा। और इसमें टोटल कंट्री 55 है, 55 कंट्रियों में से 42वां स्थान भारत का है। इसमें टॉप कंट्री अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करते रहिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, भारत को स्थान मिला है 39वां, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इसमें अगर बात कीजिए टोटल सदस्य देशों की, तो 193 इसमें टोटल कंट्रीज हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी, इसमें 133 कंट्रियों में से है, 133 टोटल कंट्रियों में से भारत का स्थान 39वां है, तो ये आपका याद रखना है। टॉप 3 कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका, ये 1 2 3 यानी कि पहले 3 स्थान है। 18वां क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन से देश ने नंबर 1 पर है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्विट्जरलैंड, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इसमें भारत का स्थान दोस्तों 58वां है और कितने देशों में से? 67 देशों में से, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर रहेगा तीसरे स्थान पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इसमें दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तो ये भी नोट कर लेना। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है?
सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? स्वीडन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 39, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम स्थान इसमें माली का है, ये भी नोट कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 15वीं रैंक मिली है दोस्तों भारत को, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कितनी कंट्रियों में से? 187 कंट्रियों में से, और इसमें टॉप पर अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अत्यंत गरीबी की संख्या किस देश में है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका भारत में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। यह आपको याद रखना है। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जापान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वहीं पर अगर बात कीजिए टॉप कंट्री की, तो अमेरिका और चीन पहले और दूसरे नंबर पर है। टोटल कंट्री दोस्तों इसमें 27 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 116वीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कितनी कंट्री में से? 163 कंट्री में से, 163 में से, और इसमें पहले नंबर पर आइसलैंड है, फिर दूसरे पर आयरलैंड है, तीसरे पर ऑस्ट्रिया है। अगला क्वेश्चन आता है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक दोस्तों 105वीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कितने देशों में से? 125 देशों में से, तो ये आपको याद रखना है। इसमें टॉप पर है बेलारूस, ये भी नोट कर लेना। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है भारत को, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर यूक्रेन और तीसरे पर चीन है। चौथे पर जान लीजिए अमेरिका भी है इसमें, तो ये नोट कर लेना। 28वां क्वेश्चन है, पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 176वीं है, तो राइट आंसर डी रहेगा। कितने देशों में से? 180 देशों में से, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, अच्छा ये तो हो गया ना अपना। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 96वां स्थान, 96, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात कीजिए दोस्तों, इसमें टोटल कंट्री कितनी है? 180 इसमें टोटल कंट्री है, ये भी नोट कर लेना। और इसमें अंतिम स्थान पर दोस्तों दक्षिण सूडान है। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72वां रैंक है भारत का, ए राइट आंसर रहेगा। और इसमें टोटल कंट्री दोस्तों 174 है, 174। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों GEM, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट, तो राइट आंसर रहेगा डी। तो ये आपको याद रखना है। अब टोटल क्वेश्चन आंसर्स में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिए। और ये टेस्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना। मास्टर PDF लेना चाहते हैं तो बस इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर जाके हमें व्हाट्सअप मैसेज कर देना डायरेक्ट, और मैसेज में लिख देना मास्टर PDF। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा, और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।